Hi guys, a warm welcome to all. So this video is mainly for those students जिन्होंने फरवरी 2024 में फाउंडेशन का एग्जाम जो है क्लियर किया था एंड दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द अटेम्प्ट व्हिच वाज टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर 2024। इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन आता है अप्रैल के महीने में जो कहते हैं कि भाई नवंबर 2024 या कोई भी नवंबर जो है अब सीए इंटर का एग्जाम होगा नहीं नवंबर में, ठीक है ना। मई सितंबर और जनवरी 3 महीने जो है उन्होंने कहा कि एग्जाम होगा सीए इंटरमीडिएट का, लेकिन हमारे लिए फिलहाल जो रेलिवेंट मंथ है वो हो गया जी जनवरी 2025। हमने फेब्रुवरी 24 में सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की थी नवंबर 24 के लिए। नवंबर 24 तो कैंसिल हो गया, रहा ही नहीं। अब तो हमारा जो रेलिवेंट अटेम्प्ट है वो है जनवरी 2025। इस वीडियो के अंदर जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीजें जिसको लेकर कई सारे बच्चे डाउटफुल हैं अभी भी। तो जब आपने फाउंडेशन का रिजल्ट आने के बाद अपने इंटरमीडिएट की तैयारी स्टार्ट की, उस समय पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम दो भागों में बांट लेते हैं। पहली कैटेगरी तो उन स्टूडेंट्स की है जिन्होंने कहा था कि भाई सी इंटर ना बड़ी मुश्किल होती है, सुनी सुनाई बातें और खुद खुद से कुछ क्रिएट की हुई कि नहीं नहीं सीए इतनी मुश्किल चीज है भाई, ऐसे थोड़ी हो जाएगी, तो हम तो एक ही ग्रुप की तैयारी करेंगे, नवंबर में उसे देंगे और वो देने के बाद फिर दूसरे ग्रुप की तैयारी स्टार्ट करेंगे, फिर अगले साल मई में देंगे। अब जब इंस्टीट्यूट ने कह दिया कि नवंबर में एग्जाम होगा ही नहीं, जनवरी में होगा, तो अपने पास नवंबर और दिसंबर 2 एक्स्ट्रा महीने मिल जाते हैं प्रिपरेशन के लिए। और वैसे भी सब्जेक्ट ओल्ड सिलेबस में 8 जो थे अब न्यू सिलेबस में 6 रह गए हैं। एक साइकोलॉजिकल तो आता ही ना, बच्चे कह रहे हैं हाँ 8 का सिलेबस 6 में शिफ्ट कर दिया, हाँ, बात करता है, मुझे पता है, लेकिन साइकोलॉजिकल इंपैक्ट तो है ना भाई। एग्जाम 6 ही हैं, एग्जाम 6 ही हैं। तो अपने को अब कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो ये कहे कि मैं तो एक ही ग्रुप दूंगा। कई बच्चे होंगे ऐसे, कोशिश करेंगे करने की, खुद को जस्टिफाई करने की, नहीं नहीं 3 पेपर बहुत हो गए यार, सी इंटर है। ऐसा नहीं है, हर किसी के अंदर कैपेबिलिटी है, क्षमता है कि आप बड़े इजीली 6 पेपर दे सकते हैं। और अब तो भैया इतना सारा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। सोचो अभी तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7 महीने पड़े हैं, बहुत ही आसानी से आप दोनों के दोनों ग्रुप प्रिपेयर करके बहुत अच्छे से 3-4 बार ताबड़तोड़ रिवीजन करके 100% अच्छे से अपना एग्जाम जनवरी में दे सकते हैं। तो एक कैटेगरी थी इन स्टूडेंट की। दूसरी कैटेगरी थी उन स्टूडेंट की जिन्होंने पहले से ही सोच रखा था कि भाई अपन तो दोनों ग्रुप साथ में देंगे। बिल्कुल सही बात है, देने भी चाहिए। मैंने भी अपनी लाइफ में जो भी एग्जाम दिया, सीए का, सीएस का, आईसीडब्ल्यू का, जिसको सीएम में कहते हैं आज के, मैंने हमेशा अपनी लाइफ में जितने भी ग्रुप होते थे एक साथ ही अटेम्प्ट किए, चाहे वो 2 होते थे या 3 होते थे। बच्चे कह रहे 3 कहां होते थे, सीएस फाइनल में होते थे। हाँ जी। तो अब बात कुल मिलाकर यहां पर आ जाती है कि अटेम्प्ट डिले होने से कई बच्चे ऐसे भी जो निराश होंगे, 2 महीने वेस्ट करा दिया आईसीआई ने। कोई बात नहीं, हर किसी चीज का फर्स्ट टाइम तो होते हैं। अब आप वो फर्स्ट टाइम हो जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि भाई नवंबर की वजह जनवरी में होगा, तो कहीं ना कहीं ये एक गुड न्यूज भी है, क्योंकि अपने को 2 महीने एक्स्ट्रा मिल गए प्रिपरेशन की। तो पहली बात तो ये हुई कि हाँ सभी बच्चों को ट्राई करना चाहिए, अपना एक बेस्ट ऑनेस्ट ट्राई देना चाहिए, टॉप ईयर फॉर बोथ द ग्रुप्स। उसके अलावा बात आ जाती है कि कई बच्चे ऐसे में जैसे ही अटेम्प्ट डिले हुआ, बच्चे थोड़ा सा ना रिलैक्स हो गए, अरे अरे एग्जाम लेट है, हम आराम से तैयारी करेंगे। ऐसा मत करना। आपने फरवरी में ग्रुप 1 की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, किसी ने फेस टू फेस लिया, किसी ने ऑनलाइन लिया, किसी भी प्रकार से 3 महीने यूजुअली सफिशिएंट माने जाते हैं। मैं 15 दिन की ग्रेस और पकड़ लेता हूं। 15 दिन की ग्रेस अगर मैं और पकड़ लेता हूं, मैं कहता हूं कि मान लीजिए आपने 15 फेब से अपनी क्लास स्टार्ट करी, या यहां पर हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मार्जिन दे बच्चे को 1 मार्च से स्टार्ट करी, तो मार्च अप्रैल में 3 महीने कंप्लीट हो गए और जून 15 डेज, तो 15 जून तक आपके उस फर्स्ट ग्रुप की प्रिपरेशन जिसमें टैक्स, लॉ और एडवांस अकाउंट का सब्जेक्ट आता है, कंप्लीट हो जानी चाहिए। एंड उसके इमीडिएट बाद यू शुड ट्राई टू स्टार्ट विद द क्लास ऑफ ग्रुप 2। अब कई बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे नहीं नहीं हमें अभी ग्रुप 2 की क्लास स्टार्ट नहीं करनी, हम तो ग्रुप 1 की रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये भी स्ट्रेटजी ठीक है, लेकिन दिक्कत कहां पर आती है, जब बच्चे रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि भाई एक और ग्रुप भी है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने रिवीजन स्टार्ट करी 15 जून के बाद और पहुंच गए अगस्त एंड पर। जैसे आप अगस्त एंड पर पहुंचोगे आपको यार सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर सिर्फ 4 महीने रह गए, इसमें तो मैं ग्रुप 2 की तैयारी कर ही नहीं सकता, क्योंकि तैयारी कब करूंगा, रिवाइज कब करूंगा, नो नो मैं नहीं कर सकता। और आप अल्टीमेटली एक ही ग्रुप देने पर अपना जो है डिसीजन बना लेंगे, जो कि बहुत ही गलत बात होगी। तो मेरा मानना ऐसा है, अगर आपने बढ़िया तरीके से क्लासेस देखी है, प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाए हैं, तो रिवीजन आपके हाथ में कभी भी करी जा सकती है। पहले हमें मेंटली गेम जीतनी है कि भाई अपनी क्लासेस सारी कंप्लीट हो गई। तो अगर मैं स्टूडेंट होता, हमारे टाइम पे तो इतनी सारी वीडियो क्लासेस वगैरह नहीं थी और फेस टू फेस भी बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए मैं अगर वर्ड साथ में लगा रहा हूं, ठीक है ना, अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं क्या करता, 15 जून या जिस भी डेट पर, 15 जून से अगर पहले भी मेरी ग्रुप 1 की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो मैं इमीडिएटली अपने ग्रुप 2 की क्लासेस को स्टार्ट करता। 3 से 3.5 महीने फिर से मैक्स टू मैक्स हो जाता है। 3 to 3.5 मंथ में मैं अपनी क्लासेस खत्म करता, यानी कि हाफ ऑफ जून, देन जुलाई का फुल मंथ, अगस्त एंड सितंबर। 30 सितंबर तक मेरे पास सारे के सारे 6 के 6 पेपर की पूरी तरह से तैयारी हो जाती क्लासेस देखकर। अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर का महीना हम 3 महीने ताबड़तोड़ करते रिवीजन,
और जनवरी में बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना एग्जाम देते। तो कुल मिलाकर बातचीत ऐसी है कि अटेम्प्ट डिले होने से थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस हम सबको मिल गया है। लेकिन हाँ, कई बार जो कहते हैं ना कि भाई इतनी ज्यादा छूट मिलने के चक्कर में कई बार हम आपा खो बैठते हैं, मनोरंजन की स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। माइंड में ये श्योर रखना है कि भाई सीए जैसे एग्जाम में आए हैं, जितनी जल्दी इस चक्रव्यूह से बाहर निकलोगे उतना ही बेटर है, क्योंकि जो बच्चा इसमें फंस जाता है ना एक बार, फिर वो फंसा सा रह जाता है, ऐसा हमने बहुत बार देखा है। तो जो भी नियरेस्ट अटेम्प्ट आता जाएगा लाइफ में, भी तो सीए इंटर का जनवरी 2025 में, इसके सीए फाइनल का आएगा। जब भी अटेम्प्ट आएगा, जो भी अटेम्प्ट आएगा, अपनी पूरी जी तोड़ कोशिश लगा दो उस एग्जाम को क्लियर करने में, फटाफट से चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर जो है निकल जाइए। इसके अलावा अगर आपके मन में किसी प्रकार की और दुविधा, असमंजस की स्थिति होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।